हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चप्पाले। टीयर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। रीडिंग गाइस स्टार्ट करते ही चार्जेस हरिहर को देते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं? ये पर्सन ना ऐसा लग रहा है कैसे काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं आजकल। ठीक है, पहली ऐसी एनर्जी फील हुई है। जैसे स्ट्रेस बढ़ता है इस पर्सन को तो काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करके स्ट्रेस रिलीफ होता है। मतलब काफ़ी रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। आपको लेकर क्या मैसेजेस हैं? ओके, आपको लेकर यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पर्सन बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है, इनकी लाइफ और आपकी लाइफ धीरे धीरे से ट्रैक पर आ रही है। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ऑटोमेटिक सॉल्व होती जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझाती हूँ ये कैसा मैसेज है। जैसे आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, राइट? आप अपनी दिशा में थे, वो अपनी दिशा में थे। आप अपने तरीके से सोच रहे थे, वो अपने तरीके से सोच रहे थे। आपको लग रहा था मैं सही हूँ, उनको लग रहा था मैं सही हूँ। आप दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दे दिया, नो कांटेक्ट पे डाल दिया। अब आपको अपने स्तर पे समझ में आ गया कि क्या मैं सही था या सही थी। उनको अपने स्तर पे समझ में आ गया क्या मैं सही था या मैं सही थी। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम फोर्सफुली एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं ना, देखो मेरे पॉइंट्स ये हैं, तुम यहाँ पर गलत हो, ऐसे हो वैसे हो। हमको अपने पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे होते हैं। नो कांटेक्ट में गए, लंबे समय तक अकेले रहे, यूनिवर्स ने लर्निंग दी, ऑटोमेटिक समझ में आ गया। जो एक दूसरे को मुंह से बोलकर नहीं समझा पा रहे थे, वो अपने आप एक दूसरे के प्रति समझ में आ गया। गलती कहाँ हो रही थी वो भी समझ में आ गया। तो जो चीज़ें मुंह से बोलकर बैठकर बातों से नहीं सुलझ रही थी, वो नो कांटेक्ट में जाने से अपने आप सुलझ गई। कुछ कुछ कनेक्शन क्या होते हैं ना, ब्रेक की ज़रूरत होती है उन्हें, वो ब्रेक मांगते हैं। और कुछ कुछ कनेक्शन को कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, वो बातचीत मांगते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। ये कनेक्शन ये ऐसा कह रहा था कि दोनों अपने अपने आप को बहुत सही समझते थे, इतना सही समझते थे कि एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अधिक थी। नो कांटेक्ट में गए, सेपरेशन क्रिएट हुआ। अपनी अपने स्तर पे अपने आप लाइफ में जो सिचुएशन बनी, गाइड्स आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कि मेरे को क्या सीखना था इस रिलेशनशिप से एक्चुअली में। और यही सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हुई कि ऑटोमेटिक समझ में आ गई कि इस रिलेशनशिप से उन्हें क्या सीखना था। और जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आती, आपकी घृणा खत्म हो जाती। घृणा मतलब वो जो आपको हो रही थी ना, नफरत या गुस्सा अब भरा था कि ये इंसान बेकार है मेरी लाइफ का, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि वो नॉर्मल होने लगा है लाइफ में। तो इस पर्सन को लग रहा है कि बिना बोले काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई आप दोनों के बीच में और काफ़ी हीलिंग हो चुकी है। मतलब कोई गुस्सा नाराज़गी नहीं है एक दूसरे को लेकर, ऐसा मैसेज यहाँ पर है।
इस पर्सन को आज भी लगता है कि कोई इन्हें आपके साथ बांधता है, इसको कहते हैं नियति। अगर दो लोगों के कर्म बंधन अभी भी एक साथ है, एक साथ मतलब दोनों अभी भी जुड़े हुए हैं, तो नियति इन्हें फिर से खींचेगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। या फिर हम कहेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हें वापस खींचेगा, या फिर हम कह सकते हैं इनका सोल पर्पस, वो भी इन्हें वापस खींचेगा। जैसे मैं ऐसे समझो कि दो लोग थे, दोनों लोगों ने रिलेशनशिप में 50 इश्यूज को फेस किया, 50 इश्यूज। अब ये दोनों लड़ते झगड़ते सेपरेशन में जाके, नो कांटेक्ट में जाके, हीलिंग करके, जैसे भी करके इन्होंने 50 के 50 इश्यूज को अपने कनेक्शन में कैसे भी लेकिन सीखा, मतलब लर्न किया, इश्यूज को हील किया, लेसन्स को लर्न किया। अब इन दोनों के पास ना उन 50 लेसन्स के एक्सपीरियंस, 50 लेसन्स का पूरा एक्सपीरियंस है कि जब ये 50 चीज़ें किसी रिलेशनशिप में होती हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, किस तरह से इशू क्रिएट होने पे कौन सी हीलिंग की जाती है, या फिर कब किस चीज़ पर कैसे प्रतिक्रिया देनी होती है, कम्युनिकेशन गैप होने से क्या होता है, ओवर कम्युनिकेट करने से क्या होता है। मतलब आप मेरा कहने का मतलब समझिए क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपको पता चल जाए कि भाई रिलेशनशिप में इतने इश्यूज होते हैं और हर इशू को सॉल्व करने की ये चाबी है, ये तरीका है, मतलब ये इतने सारे दरवाजे हैं और सबके दरवाजे की ये चाबी है, तो आप बन गए एक रिलेशनशिप हीलर ऑटोमेटिक, एक रिलेशनशिप कोच। बन गए कि नहीं बन गए? दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। मान लीजिए ऐसे हस्बैंड वाइफ थे, इनकी शादी हुई, पहली साल इनकी शादी, 2-4 साल इनकी शादी चली, शादी में इन्होंने दुनिया भर के इश्यूज फेस करे, 50 से 100 इश्यूज इनकी मैरिज में थे। उसके बाद यूनिवर्स ने सेपरेशन डाला और इन दोनों को 50 के 50 इश्यूज पर काम करवाया, हर लेसन इनको लर्न करवाया, सिचुएशन बना बना के, प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से। अब ये दोनों का दोबारा से अगर रीयूनियन हो गया तो ये बन गए अच्छे खासे रिलेशनशिप कोच, ऐसे रिलेशनशिप कोच जो एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस से भरे हुए। और जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो यूनिवर्स कहेंगे चलो अब तुम लोग सोल पर्पस करो। सोल पर्पस करने का मतलब है कि अब तुम उन लोगों के रिश्तों को ठीक करो जो लोग इसी तरीके की सिचुएशन को फेस करते हैं जैसी तुमने की थी पास्ट के अंदर, और तुम्हें सारा एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखो हर व्यक्ति को तो परमात्मा एक्सपीरियंस दे के इतना लंबा लंबा नहीं सिखाएगा ना, समझना। मतलब जैसे एक गुरु होता है, गुरु कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो गुरु अपने शिष्यों को सिखाता है कि नहीं सिखाता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अब हर शिष्य जो है वो उसी तरीके से सीखेगा। गुरु का मतलब क्या होगा कि जो ज्ञान हम अपने आप से प्राप्त करने वाले थे वो अब हमें गुरु के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। एक होती है सेल्फ स्टडी, एक होता है हम कोचिंग में जाके पढ़ते हैं, नोट्स भी मिलते हैं और हमें इजीली कॉन्सेप्ट भी समझाए जाते हैं। खुद का दिमाग लगा के सारे कॉन्सेप्ट समझने जाओगे तो दिमाग का दही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए तो टीचर की आवश्यकता पड़ती है, टीचर हमको पढ़ा देता है। उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि सब लोग इतने लंबे समय तक सेपरेशन में रह के सारे लेसन्स नहीं लर्न करेंगे। आप उन्हें समझा सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये उस तरीके का मैसेज है कि ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये कुछ उसी तरीके के लोग हैं कि इनको ऐसा लगता है कि अभी भी मतलब दोनों ही लोग हैं, जैसे डेस्टिनी इनको पकड़े हुए है, नियति इनको पकड़े हुए है, इधर से खींच रही, इधर से खींच रही, दोनों को वापस मिलाने का उसका इरादा है। और मिलाने का इरादा इसीलिए है क्योंकि हमने तुमको लेसन इसीलिए लर्न करवाए इतने सारे, ताकि तुम ऐसे ही रिलेशनशिप, जिनके रिलेशनशिप में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, उनको तुम सॉल्व कर दो, उन लोगों को तुम हील कर दो, उनको तुम समझा दो कि ये क्यों होता है। हर तरीके के मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, चक्रा की एनर्जी, इसके बाद एनर्जी, हर ही तरीके से तो चीज़ों को सिखा दिया है, सारा ही तो ज्ञान दे दिया है। अब जाकर इस ज्ञान से बहुत सारे लोगों को हील करो। तो ये सब आप लोग अभी क्या कर रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, इतने समय से रीडिंग देख रहे हो, तो क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यही लर्निंग आपके काम आ रही है। अब जब आपका रियूनियन हो जाएगा या जिससे भी आपका यूनियन होगा, जिससे भी आपकी मैरिज होगी, आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं इस मामले में, राइट। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया हो कि क्यों प्रकृति दोनों को वापस खींच रही है। अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इनके बीच में, या सोल पर्पस करना है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल पर्पस ही, क्योंकि दो लोग जुड़े हुए हैं और उनके बीच में एक हार्ट बन रहा है, यानी कि एक दो लोग यहाँ पर कनेक्ट है और बीच में हार्ट बन रहा है, यहाँ पर दिल बन रहा है, ठीक है। तो ये है। आपको ये मैसेज अगर एग्जैक्टली समझ में आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। जिनको भी ऐसा लगता है कि हम इस रिलेशनशिप से ना तो भाग पा रहे, ना हमारे कोई दरवाजे खुल रहे, हम इसी रिलेशनशिप में अभी हैं, इसका मतलब है प्रकृति की कोई योजना कार्य कर रही है। अपना काम करते रहो, जब आपको मौका मिलेगा या जब आपका सही समय होगा, ऑटोमेटिक दरवाजे खुलेंगे और आप निकल जाओगे, ठीक है।
ऐसा जो सरेंडर है उनकी बात मैं कर रही हूँ। अच्छा, इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स और वैल्यू दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर फीलिंग्स कम थी तो फीलिंग्स बढ़ गई हैं, वैल्यू नहीं करते थे उतनी ज़्यादा तो वो बढ़ गई है। इम्पोर्टेंस आपकी ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि आप अपनी लाइफ में बेकदरी करते हो तब तक जब तक सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हैं। कदर करना तब सीखते हो जब आप थोड़ा समय सेपरेशन में रह लेते हो और समझ में आ जाता है कि सामने वाले की जगह क्या है लाइफ के अंदर। तो मैं तो कहती हूँ सेपरेशन बुरा नहीं है। अगर संभावनाएं बढ़ती है तो हो जाओ दूर। परमात्मा खुद कहते हैं, श्री हरि खुद कहते हैं, संभावनाएं बढ़ती हैं तो प्रेमी से या प्रेमिका से दूर होने में, पति पत्नी का भी अगर अलगाव लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को टॉर्चर करने से तो बेहतर ही है। अच्छा, आप दोनों के बीच में ऊंच नीच का भी बड़ा भेद था इस कनेक्शन में। ऊंच नीच का मतलब है, अब ऊंच नीच का मैंने कई बार बताया, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, बैकग्राउंड वो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसा है किसका, ठीक है, या फिर फैमिली स्टेटस बोल सकते हैं, एक का हाई का लो, जॉब जॉब बोल सकते हैं, सैलरी बोल सकते हैं, या जो भी है, एक ज़्यादा मैच्योर एक कम मैच्योर, ठीक है, इन्फीरियर सुपीरियर, जितने डिफरेंसेस है ना, ये जब व्यक्ति आमने सामने रहता है ना तो वो डिफरेंसेस और ज़्यादा दिखते हैं उसे। मैं अच्छा तू बुरा, मैं अच्छा तू बुरा। लेकिन जब वो वही व्यक्ति जो आपके साथ लंबे समय तक चला रहा था अगर वो आपसे सेपरेट हो जाए, फिर आपको दिखने लगेगा कि यहाँ कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं, यहाँ पर मुझे उसकी कमी खल रही है, इसका मतलब है कि वो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता था। ऐसे केसेस में पता क्या होता है, इनकी केस में पहले बबल फेज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। बबल फेज में मतलब ये लोग एक दूसरे को ऐसा सोचेंगे कि मुझे परफेक्ट मिला है सब कुछ। उसके बाद इनके केस में इश्यूज सरफेस आना स्टार्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बबल फेज में आप कनेक्ट कर गए और इश्यूज जब आए तो आपको लगेगा कि अब कमियां आ रही हैं। तो जो बबल फेज में आप दोनों का अच्छा कनेक्शन था वहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो और रन करने की कोशिश करते हो ये सोचकर कि शायद मैं कुछ अच्छा डिजर्व करता था, मैं बुरा फंस गया। अच्छा, आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं और जब ये डिफरेंसेस की वजह से आप सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर आपको अंडरस्टैंड मतलब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि एक सामने वाले पार्टनर की मेरी लाइफ के अंदर वैल्यू क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी, कद्र क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि जब तक वो सामने वाला आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है, आप उसकी बेकदरी करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। जैसे ही वो गया और आपको अपनी लाइफ में सारे लेसन लर्न करने के लिए परमात्मा ने आगे भेजा, उसके बाद आपको समझ में आया काश मेरा पार्टनर मेरे पास होता, काश वो होता अभी। देखा है किसी भी कनेक्शन में पहले बबल फेज़ होता है, फिर इश्यूज़ सरफेस आते हैं, ये इसीलिए होता है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आराम करते हुए देख रहे हैं इस वक़्त में आपको। आराम करते हुए मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सुकून है। शायद यहाँ पर भी कंपैरिजन है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में सुकून बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या फिर आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये जानना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है आपकी ज़िंदगी आरामदायक है। अब यहाँ पर भी एक बड़ी आफत होती है, सुनो। दोनों लोग सेपरेशन में, ठीक है, दोनों ही पार्टनर, एक पार्टनर जो है उसकी लाइफ में अब अलग तरीके से वो लेसन लर्न कर रहा है, दूसरा अलग तरीके से लेसन लर्न कर रहा है, लेकिन दोनों पता है एक दूसरे को देखकर क्या सोचें, क्योंकि ये दोनों लव तो करते हैं पर ईगो भी इनकी हर्ट होती है जब सामने वाले पार्टनर को ये खुश देख लेते हैं। अभी कहते हैं हम लवर हैं, नहीं तुम लवर हो तो सही, लेकिन तुम्हारे अंदर जेलसी के इशू भी पीक पर होते हैं, तुम सामने वाले को खुश नहीं देखना चाहते, सही बात है। अपने से दूर जाके तुम्हें लगता है कि अगर वो खुश रहेगा तो हमारी तो ज़िंदगी खराब हो गई। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर जेलसी भी आती है, कैसी जेलसी आती है कि
जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसकी लाइफ ज़्यादा सॉर्टेड है, इस पर्सन की लाइफ ज़्यादा है। दोनों को एक दूसरे को देखकर लगता है तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। अब पता दोनों को ही नहीं है कि दोनों ही लेसन्स लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि नज़रें होती हैं इस पर्सन की आपके ऊपर। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो इस पर्सन को स्टॉक करते हो, पर ये पर्सन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा मैसेज है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हुई थी, अब 3-3 के 2 कार्ड दिख रहे हैं, तो कोई भी थर्ड पार्टी आई थी। थर्ड पार्टी का मतलब समझिए कोई भी अदर पर्सन या फिर कोई फैमिली मेंबर या कुछ भी ऐसा जो आप दोनों को अलग करना चाहता है। अच्छा, गाइडेड आती है थर्ड पार्टी क्या? हाँ, आती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम्हें लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। जैसे अभी समझाया आपको, रीडिंग में समझाया, ठीक है। क्यों समझाया? सारा कुछ समझाया, जो कुछ भी था वो सब कुछ बताया इस रीडिंग के अनुसार, कि तुम्हें हीलिंग सीखनी थी कि हीलिंग किसे कहते हैं। तुम्हें ये सीखना था कि लेसन लर्न करना किसे कहते हैं। रिलेशनशिप के जितने लेसन थे वो तुम्हें सिर्फ लर्न करने थे, ताकि तुम भविष्य के अंदर बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप को हील कर पाओ, उन्हें चीज़ें अंडरस्टैंड करवा के, ठीक है। अब जो सोल पर्पस वाले हैं ये इस रीडिंग को ये बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं साफ साफ आपको रीडिंग करती हूँ। यहाँ पर मतलब कोई वो नहीं है कि आ जाएगा। समझो कि यूनिवर्स ने आपको क्या दिया, क्यों दिया और कैसे दिया, उस पर काम करते जाओ, आपके दरवाजे समय आने पर ऑटोमेटिक खुलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस पर्सन की लाइफ में आप थे पहले, बट यहाँ पर जब आपसे नहीं बनी या ये पर्सन आपसे रन कर गए, तो यहाँ पर कोई तीसरा आया बीच में। अब जैसे आपने तो इनर वर्क किया, बहुत सारे लेसन्स लर्न किए, अपने आप को हील किया। इस पर्सन ने रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स को इस तरीके से लर्न किया कि इन्होंने सारी चीज़ें जो ये पर्सन आप पर अप्लाई करते थे, इन्होंने ये सारी चीज़ें उस तीसरे पर अप्लाई करने की कोशिश की। और जब इस पर्सन ने वो सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश की, तो इनके हाथ लगा स्ट्रगल, 5 ऑफ कप्स। और इसके बाद 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। हाँ, इस पर्सन के हाथ लगा स्ट्रगल, और जब इस पर्सन ने आपके कनेक्शन के बारे में दोबारा सोचा, तो इन्हें बहुत पछतावा हुआ। इन्हें उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा वो हुआ कि अब क्या हुआ, अब तो मेरी लाइफ में ख़त्म हो गया सब। लोग बोलते हैं ना, पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो कहते हैं भगवान तूने वही छीन लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या बचा मेरे जीवन में, ठीक है। तो एक वो सॉन्ग नहीं है कि जब तू ही बिछड़ गई तो क्या रहा मेरे जीवन में, ठीक है। तो वही एनर्जी है ये कि मेरा पार्टनर चला गया, अब क्या बचा मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो परमात्मा यहाँ पर समझाते हैं कि भाई पार्टनर चला गया, तो पार्टनर को अंडरस्टैंड भी तो तुम्ही ने नहीं किया था, इसीलिए गया। तुमने अंडरस्टैंड किया था, तुमने हीलिंग की थी, तुमने समझा था। और तुमको ये हीलिंग क्यों समझानी पड़ी, या तुम्हें इतना ज्ञान क्यों देना पड़ा? इसलिए देना पड़ा तुम्हें इतना सारा ज्ञान, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने से बहुत सारे लोगों के कनेक्शन हील हो जाएंगे, स्पेशली जितने ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनके बीच में तो आपको पता है ये तो मिरर सोल्स हैं। अगर ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये हर एक छोटी चीज़ की हीलिंग इन्हें करनी पड़ेगी, चाहे वो सबकॉन्शियस की हो, चाहे इनर चाइल्ड की हो, चाहे मदर फादर इश्यूज हो, चाहे एंसेस्ट्रल कर्स हो, फैमिली लीनेज, ठीक है। मतलब एक छोटी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो तुम्हें हील ना करनी पड़े। तो अगर तुम इतनी सारी हीलिंग करोगे तो तुम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर दोगे कनेक्शन को हील करने में, ठीक है। इस वजह से सबसे बड़ा हीलिंग वाला जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम्स का ही होता है, ठीक है। तो अब जो लोग इस तरीके के गाइडेड कनेक्शन में आते हैं, कहते हैं कि पर्पसली अलाइन है, डिवाइन फेमिनिन तैयार हो जाती है, फिर डिवाइन मास्कुलिन रियूनियन के लिए आते हैं। क्यों बोल रहे हैं? इस क्यों का जवाब मैं आज आपको दे देती हूँ। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको मौका दिया कि इतने सारे इश्यूज को हील करके तुम जब रियूनियन में आओगे, तो दुनिया भर में आजकल वैसे ही डाइवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वुंडेड सोल्स हैं। तो तुम्हारे पास हम ऐसे लोग भेजेंगे कि अब तुम्हें इन्हें हील करना है, क्योंकि हमने तुम्हें सारे लेसन लर्न कराए हैं एक एक करके रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो तुम इन्हें बेहतर हील कर पाओगे, तुम इन्हें बेहतर समझा पाओगे। कनेक्शन को अंडरस्टैंड किया जाता है, ना कि जज किया जाता है, उसे कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता।
वो अदालत नहीं चल रही कोई कि तुम फैसला सुनाओगे, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। प्रेम का अर्थ ही क्या है फिर? ठीक है, तुम समझते हो नहीं, तुम एक्स नेक्स्ट, या फिर तुम्हें लगता है कि अब, या फिर मतलब जैसे अम, आप में से मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए, तो अब कोई उनके पास आएगा ना, तो वो ईज़िली ये भी बता देंगे कि तुम कार्मिक रिलेशनशिप में हो, कि तुम वास्तव में, अगर कोई तुम कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो वो भी वहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे मान लीजिए आज आप कोई पर्पस करने लगते हो, राइट? ठीक है, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो किसी कार्मिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो उस व्यक्ति को आप बहुत ईज़िली उस कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास, जैसे मैंने कहा, भी पूरा एक्सपीरियंस है हीलिंग जर्नी का, पूरा आपके पास गाइडेंस है, सब कुछ तो है, पूरा एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है ना? तो आप बहुत आसानी से उसको कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकाल दोगे और आप उसे बता दोगे कि कनेक्शन टॉक्सिक कनेक्शन है। तो आप ऐसे लोगों को बचा सकते हो, इनको एनलाइटन में हेल्प कर सकते हो, एनलाइटनमेंट में हेल्प कर सकते हो, इनके कनेक्शन को आप सेव कर सकते हो, कुछ लोगों को आप अच्छे कनेक्शंस में भेज सकते हो, उनकी अच्छी जगह मैरिज होने में मदद कर सकते हो। इस वजह से आपको इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। जितने अपने आप को हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन में मानते हैं, या लगता है उन्हें कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और हमारा कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है, जिनको 100% श्योरिटी आती है, शिवी दीदी मेरा पर्पस क्या है? पर्पस कोई मतलब वो थोड़ी ना है कि जैसे कोई आसमान से कोई वैसी चीज़ आ रही है और आप पर्पस करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। पर्पस करने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप डेफिनेटली कोई भी पर्पस बहुत ईजिली कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इसी चीज़ की बात कर रहा है कि आप जिन्होंने अपने कनेक्शन थर्ड पार्टी भगाई है, वो किसी को भी बता सकते हैं कि कैसे जाती है ये, ठीक है? और क्या तरीका इसका सही है। अब जैसे कोई आपको कह दे तंत्र मंत्र कर दो थर्ड पार्टी हटाने के लिए, तो यहाँ तुम्हारे लाइफ में जितने का अच्छा नहीं होगा, उतने का बुरा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। तंत्र मंत्र करके आप किसी को नहीं हटा सकते। आप हटा सकते हो अपना उचित कर्म करके। आप अपना उचित कर्म करो, अगर कोई चीज़ आपके हक की है, तो घूमकर आपको ही मिलेगी, और जो आपके हक का नहीं है, अगर उसे आपने छीनने का प्रयास किया, तो उसे हम बोलते हैं कि दूसरी की थाली का खाना खाने की कोशिश की है, अपनी थाली से चुकाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी सही मार्ग नहीं है। सही मार्ग भी आपको सही इंसान ही गाइड कर पाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, जिनको भी लगता है कि हमारा कनेक्शन डेस्टाइन्ड है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है भले ही थर्ड पार्टी क्यों ना आई हो, फिर भी ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और इसमें विक्ट्री लिखी हुई है। अब आपको ये अगर मैसेजेस पूरे समझ में आ गए हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।